आपके जो भी समर्थक, जो भी आपके वोटर, बहुत ऐसे आपके परिवार से लोग जुड़े हैं आपके बारे में और इस पंचायत की कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां बताएं। आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो सामाजिक कार्य है या जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बताएं। और कुछ इस पंचायत की कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं कह पाए हैं अंतिम दौर में, कम समय में कहते हुए अपने जनता से आग्रह करें। मैं पंचायत के जल्दी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करता हूं तो यह स्पष्ट जग जाहिर है कि पंचायत अंतर्गत मान सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने खुल करके समाज के लोगों को, जो भी सहाय हो, असहाय हो, दुखी हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको हमने मान सम्मान भरपूर दिया है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। और रही बात कि हमारे संस्कार में सबको सम्मान प्रतिष्ठा देना है, हम प्रतिष्ठा देते रहेंगे, मान सम्मान देते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे, ये मेरा मान सम्मान का विषय है। परंतु मेरे पंचायत के एक ऐसे व्यक्ति है जिसका मैं नाम तो रख रहा हूं, चूंकि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए नहीं नाम रखा है, वो तो एक जो है अपनी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें बोला है। इसलिए जब वो नामकरण मेरा कुछ किया है तो मैं उसका एक नामकरण सटीक करता हूँ, 100% सही करता हूँ और जनता खुद समझ लेगी कि सच्चाई क्या है। तो मैं उसका नामकरण आज से पाउच कुमार गप्पू जी रखता हूँ, अर्थात पाउच कुमार गप्पू। पंचायत में कौन सा व्यक्ति कैसा है ये जनता से छुपी नहीं है। जनता खुद जो है मालिक है और उस सबकी चाल ढाल व्यवहार को देखती है। मेरे पंचायत में 5 साल के शासन काल में किसी को अभद्र बातें नहीं कही गई, किसी के साथ गलत सलूक नहीं किया गया। लेकिन जो व्यक्ति कुछ मेरे विषय में कहा, नामकरण तो परोक्ष रूप से रखा, तो मैं उसका जो पाउच कुमार गप्पू जो है ना, वो क्या किया कि जनता के साथ छल किया, कपट किया, धोखाधड़ी किया। हमने यहाँ तक देख लिया कि जलालपुर की जनता को जनता नहीं, वो बकरी भेड़ समझा। उन्हें सम्मानित जनता को गाली गलौज के साथ जो है उत्साहित न करके उसको अपमानित किया। गाली गलौज देना ये जो है मीडिया पर छाए रहा। महिलाओं के साथ मारपीट किया, छुपा नहीं है, एक एक बाचा जानता है। सब लोग हतप्रभ रह गए कि काश एक जो है प्रतिनिधि इस तरह की गलती करे। और रही बात कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने तमच्चा से मारा, अनुसूचित जाति के लोगों को मारा, महिलाओं को पीटा, खुलकर गाली गलौज किया। ये जनता जग जाहिर है, जनता हमारे यहाँ जानती है। जनता की अदालत में वो जो है उसका ग्राफ गिर चुका है, वो व्यक्ति बौखलाया हुआ है। नामकरण गलत करना से नाम खुद उसका ही गिरता है, उसका ही ग्राफ गिरता है। परंतु मैं एक जवाबी के रूप में, मुझे तो बहुत से लोग कहे कि उसका तो बहुत सा नाम हो सकता है, नाम भी लोग बहुत से रखे, हम नहीं कहता हूं गलत बात, लेकिन बहुत से तरह तरह के नाम रखते हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन इतना भली भांति कह देता हूं कि पाउच कुमार गप्पू जो पंचायत के लोगों को गुमराह करके चुनाव जीता, मरे हुए लोगों को वोट दिलवाया और उससे जीता, आज तक उसका कंप्लेन मैंने जो है किया है। और जब मैं हाई कोर्ट में केस करने के लिए गया तो उसके लोग जो है घबरा गए कि छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा कि चलिए भाई देख लेते हैं। तो इतनी जो है गड़बड़ से चुनाव जीता, बायोमेट्रिक मेथड आ गया। जितने मुखिया हैं वो लगभग जीत जा रहे नहीं, सबकी विदाई हो रही है, यानी हार जा रहे हैं। 2% 4% मुखिया पुराने जीत रहे हैं। इससे ये लोग और पुराने वाले घबराए हुए हैं। तो आज की जो स्थिति है कि जिन्होंने कहा कि बगल के पंचायत में जलालपुर की विकास की चर्चा होती है, अरे कौन सा तूने विकास किया? सड़क बनवाया तो पक्के बालू, यानी जो पक्का बालू मिलता है 5000 6000 रुपये टाली, तो तूने 500 रुपया कच्चा बालू वाला जो है
उससे सड़क बनवाया, उससे जो है नाली बनवाया, यही तो तेरा विकास है। 8 इंची का जगह पर 1.5 इंची तूने ढलवाया, 2 इंची ढलवाया, यही तो तेरा विकास है। मुख्य सड़कों को आज तक नहीं छुआ, यही तेरा विकास है। तू कहते हो अपने आप विकास, अपने मुंह में या मीठू बनने वाली बात आती है। अभी भी 400 आदमी हैं। हमने 1500-1600 लोगों को, जलालपुर के जो लोग गरीब जनता रही, उनको सामाजिक सुरक्षा के तहत 1500 लोगों का जो है पेंशन कराया। लेकिन इनके शासन काल में 400-500 अभी पेंशनधारी को पेंशन 5 साल तक नहीं मिला। यहीं पर भूषण सिंह है जो कि 100% है जिनको पेंशन मिला हमारे समय में, और इनके समय में नहीं मिला। क्या आप कर रहे थे कि 400 आदमी को पेंशन नहीं मिला? तू अपने को योग्य कहते हो, तू अपने को योग्य कहते हो, तो फिर जो है गणेश महतो जी का लड़का यदि दिल्ली में हॉस्पिटलाइज के क्रम में मृत्यु हो गई, तो अथॉरिटी लेटर यदि वो मांगा, तो तू अथॉरिटी लेटर दरोगा से मांग रहा था, सीओ से मांग रहा था। इस तरह से तूने 24 घंटे तक गुमराह किया, 3 दिन तक लाश आया। 100% तो सही ये है, और उसके बाद तू अथॉरिटी लेटर नहीं समझ पाया कि मेरा लेटर ही अथॉरिटी लेटर होता है। और यही अथॉरिटी हमारे पास फोन गया कि मुखिया जी देखिए ना, अरुण सिंह अंत में जवाब दे दिए कि मेरे बस की बात नहीं है। योग्यता पर मैं कहता हूँ, मेरे पास फोन गया। उसके बाद मैंने कहा कि चले जाइए, सरपंच के पास अथॉरिटी लेटर है, मुखिया के पास भी होता है, क्यों कहूं मैं मुखिया का। और सरपंच जी हमारे अथॉरिटी लेटर जो है उस पर लिख दिए, अपने पेड पर मोहर मार दिए और व्हाट्सएप कर दिए। तुरंत वहां लाश मिल गया कि चलिए भाई अथॉरिटी लेटर आ गया। तो ये योग्यता की बात कही जाए, शर्म की बात है। 100% सच्चाई है कि जब तुम अथॉरिटी शब्द नहीं जाना, तो तुम जालालपुर की प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं हो। ये घटना जीता जागता मौजे गांव की है। ये जो है एक अयोग्यता की बात आती है, झूठ की बात आती है। अयोग्यता की बात तब आती है कि आज तक पुल जो है बन गया है, तो कब मैं बेहतर पुल बनाऊंगा, आज तक दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है, ये अयोग्यता की बात है। रही बात कि इंडियन पेनल कोड के अनुसार जो व्यक्ति गलत बोलता है, जितनी बातें दूसरे पर कहता है गलत, तो ये जो है आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अनुसार वो दोषी घोषित होता है, और जो है 182-211 के तहत वो दंडित होता है। वो व्यक्ति कह रहा है कि बगल का एक प्रतिष्ठित आदमी चुनाव में 2 ही बार, एक 2006 में वो व्यक्ति चुनाव सरपंच से जीता, दूसरा चुनाव उसकी पत्नी जीती 16 में, और वो कहता है कि मैं 3 बार जीत गया। वो साबित करे, इसके लिए तो हम कोर्ट में जाएंगे कि झूठ बोल करके जनता को तू गुमराह करता है, तू फेंकू है, तू गप्पू है, कहता है दूसरे को। साबित करना होगा कि 3 बार कौन सा चुनाव जो है पंचायत का जीता है। तू तो 1 बार चुनाव सरपंच का सिर्फ जीता है, 3 बार तू कैसे जीत गया? तेरी पत्नी मुखिया बनती है, लोग कहते हैं फलाना बाबू, तो तू कहता है हाँ मुखिया जी कहता है, और तुम आकर के कहते हो मुखिया शब्द को कलंकित किया है। फेंकू तो तुम है, अयोग्य तो तुम है। मुखिया यदि है बबीता देवी, तो क्या अरुण सिंह कहीं जो है मुखिया बन सकता है? क्यों कहता है, लोगों से गुमराह क्यों किया जाता है इस तरह की बात कि मुखिया जी तो कहते हैं अरुण बाबू कि नहीं, हाँ बोला जाए। अरे भाई कह देते कि मुखिया हम नहीं है, मुखिया तो जो है ऑलरेडी हमारी पत्नी है, आप मुझे सरपंच कह सकते हैं। तो इस स्थिति की है। तो ये शब्द जो है, हमारे बगल का कोई चुनाव लड़ा तो कह दिया गया है इसमें अपने न्यूज में कि 3 बार वो हार गया, 2 बार वो हार गया और 3 बार मैं जीत गया, इसलिए कलह आती है। अरे वो सम्मानित व्यक्ति है, उसके मान सम्मान, उसके धन वैभव, उसके जो है प्रभाव से उनकी थोड़ी सी छाया मेरे पर है, उनकी थोड़ी सी भावना मेरे तरफ है। तो क्या कोई किसी के तरफ यदि थोड़ी सी भावना सच्चाई को देख करके, योग्यता को देख करके यदि कहेगा, तो क्या उसकी प्रतिष्ठा पर जो है हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और जो है उसको 3 बार कहेंगे? 2 बार वो चुनाव खड़ा हुए, खैर किसी न वजह से कोई हारता है तो हार गए, तो उनको 3 बार कहा गया। ये तो रीट कर रहे हैं वो व्यक्ति, ये रीट का विषय है कि 3 चुनाव में कौन सा दाखिल वो व्यक्ति हुआ, आप 3 बार उसको कह दिए कि वो हार गया और 3 बार हम जीत गए। तो आपको दिखाना होगा कि कहाँ आप जो है 3 बार जीते हैं। ये सो कॉज का मैटर है। जनप्रतिनिधि आप जो है इस पोस्ट का गरिमा घटा रहे हैं, मुखिया की गरिमा को आप कलंकित कर रहे हैं कि मुखिया कोई और है, अब मुखिया आप कहला रहे हैं। यदि सही सच्चा होंगे तो आज के बाद जो है अपने पद को मुखिया नहीं कहलाएंगे, नहीं कहेंगे। कोई कहेगा मुखिया तो आप उसको फटकार देंगे, कह देंगे कि भैया हमको मुखिया मत कहना, मुखिया तो बबीता देवी है, हम तो प्रतिनिधि हैं। लेकिन बढ़ चढ़ करके बोलना कि हम मुखिया जी हम ही हुए,
इस तरह की बात जो है उनके लिए शर्मनाक की विषय है। दूसरी बात है, छोटी सी कह देता हूं, जहां तक भीड़ की बात है, जन सैलाब, तो जन सैलाब उनके पास है कहां? मैं जो है खाना बनाया, मैंने सोचा कि चलिए उनका आज नामांकन है तो मैंने 6 बजे कर दिया, उनका नामांकन 11 बजे तक हो गया, मैंने 6 बजे से निमंत्रण दिया। पूरी जनता सोच रही है, इतनी झूठ व्यक्ति, इतनी गप्पू व्यक्ति जो कि खुद जानता है कि 6 बजे के बाद मुखिया जी के यहाँ खाना हुआ, मुखिया जी निमंत्रण दिए तो 6 बजे दिए, और तू गप्पू कहते हो कि मेरे जो है लोगों को रोका गया। एक व्यक्ति को साबित कर दो कि हमने किसी को कहा है कि उनके नॉमिनेशन में मत जाइए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। नॉमिनेशन तो 9 बजे से 12 बजे तक हुआ, 9 बजे के बाद यहाँ बैठक हुई, 12 बजे तक सभी लोग चले गए, और उसके बाद भोजन मैंने शाम के 6 बजे मैंने किया। तो इसमें हमने किसको रोका, कैसे रोका? और भीड़ जो आई तो आई यदि 1000-1200 तो 5000 कहा गया। अरे चैलेंज उस डेट पर यदि होता हमारे 28 तारीख को तो आपको था लग जाता कि कितने लोग आपके पास जाते, कितने पानी में आप हैं, था लग जाता। अभी जो है 26 जनवरी को, इस बार 26 जनवरी को आप भी पिछला जो है विगत पिछली बार यानी अब अगस्त में, अभी इस बार 26 जनवरी को, और इस बार अभी विगत जो है अगस्त जो बीता है, इस अगस्त में झंडा तोलन हुआ, और 2000 उनकी जो है पीछे बनवा दी गई कि 2000 लोग जुटेंगे। आदमी पहुंचे 60-70 आदमी, और मेरे यहाँ जो है सामान्य जो है निमंत्रण हुआ, चूंकि देश तो एक ही है, जन सैलाब की ताकत दिखाना है, तो वहां जनता ने कह दिया कि एक जगह झंडा तोलन हुआ तो 60-65 आदमी जुटे। आपके यहाँ झंडा तोलन हुआ तो हजारों हजार की संख्या लग गई। तो जब एक डेट पर आपको यदि चैलेंज करना है तो आपका था लग जाएगा कि आप कितने पानी में, कितने सुयोग्य हैं। जो हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, जज आप ही बन जाइए, उनके पास भी चले जाइए, अब बैठा दीजिए किसी मुद्दे में, रिटर्न करवा दीजिए। जब एक अथॉरिटी लेटर कोई नहीं लिख सकता है, समझ सकता है, तो मेरे से बात करेगा। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट PhD कैंडिडेट हूं, और वो व्यक्ति जो है एक साधारण जो है मैट्रिकुलेशन और एक नॉर्मल जो है उसके बाद जो है वो मेरे से तुलना करे। गेहूं गड़हरुआ का तुलना होता है क्या? तो इस तरह की बात है। मैं कहने में अपनी शर्मिंदगी महसूस करता हूं। कदापि मैं जो भी कहा उनके कहने से कह दिया। और रही बात की उनकी शिथिलापन, मान सम्मान लोगों की खत्म हुई है उनके शासनकाल में, योग्यता का अभाव रहा है। उसके बाद पंचायत की छवि उनके चलते धूमिल हुई है, रेल ढाला बंद हुआ है, किसी तरह की जो है उन्होंने सुचारू ढंग से काम नहीं किया, इसलिए दुखित हुए। उसके बाद कृषि कार्य को सही तरह से नहीं निभाए, कृषि का विकास नहीं कर पाए, इसलिए विनाश की तरफ वो ले गए। विधि व्यवस्था में मारपीट खूब जलालपुर में हुआ 5 साल के शासनकाल में, वो बैठे ही रह गए, इस पर वो सीरियस नहीं हुए। उसके बाद इंदिरा आवास योजना में 40,000 तक लूट की गई, माले माल हुए, मालभोग बाबा कहलाए, मालभोग के तहत जो है माल कमाए। शौचालय योजना के लिए जलालपुर को PDF घोषित कर दिए, लेकिन जलालपुर में रोडों के किनारे अब चलिए कि गंदगी भरी हुई है, लोग क्या करें, मजबूर हैं, रोड पर ही शौचालय बना लिए हैं। तो ये PDF जलालपुर है। बचे हुए लोगों को अब शौचालय का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हनन कर दिया लोगों के अधिकार से, PDF घोषित करा दिया है जलालपुर को। आप जान लीजिए लोगों का इसमें कितना बड़ा हानि होगा। इसके बाद जो है देखा जाए कि राशन कार्ड में हानि लाभ जो है देखा जाए तो 1500 से 2000 तक लाभ ली गई है। कबीर अंत्येष्टि योजना, कफन का पैसा खा लिया गया, कफन का पैसा नहीं दिया गया, 500,000 दे करके गुमराह कर दिया गया। किसी को 3000 तक मिला है, नहीं तो 3000 तक बहुत कमे को मिला है। इसके बाद यदि देखा जाए कि जल नल योजना, तो मेरे से तुलना कर लिया जाए, खुदे लोग जवाब देते हैं। चबूतरा बनी है जलालपुर में, एक चबूतरा बना है, तो मेरा चबूतरा मठिया पर बना है, आज भी चल रहा है। ब्रह्म बाबा के पास बना है, आज भी चल रहा है। सतुआर पर बना है, चला है। उनका चबूतरा गिरी टोला है, और यहाँ जो है दक्षिण टोला बना हुआ है, जो कि एक दिन तक उस पर नाच नहीं लगा। एक पर जो है भटवास जमा हुआ है, एक पर माटी भरा गया है। ये चबूतरा की स्थिति रही। इसके बाद यदि देखा जाए तो पंचायत में हर घर शौचालय का निर्माण जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। विकास की तो ये स्थिति है। विद्युत शुल्क की बात करें तो पूरा गाँव जो है तबाह है। 2550 का बिल आया है गरीबों के पास। मैंने कई एक का समझौता विभाग से मिल करके करवाया, आधे दाम पर चलवाया, कटौती कर करवाया, वो आदमी खामोश बैठा है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मानकर चले कि पंचायत में हर घर जो है विद्युत शुल्क की जो व्यवस्था की नहीं कर सका, तो स्वास्थ्य की शिथिलता की बात आए तो समय पर जो है मान लीजिए जलालपुर में
कोरोना का कोविड का टीका लगाने में मारपीट हो गया, झंझट का पोजीशन हो गया, तो हमारे ही गांव के लोग खामोश होकर के इनौली और जो है महाराज में जाकर के लिया। ये स्वास्थ्य की उनकी जो है निराशाजनक वर्क है, काम है, इसलिए ये कहा जा रहा है। अब थोड़ी सी बात हम कह दें कि मुखिया सम्मानित पद की गरिमा को जिन्होंने बर्बाद किया, कि बबीता देवी का मुखिया है, वो जो है उसका नाम अपने नाम पर ले लिया और खुद अरुण सिंह मुखिया कहलाए, ये शर्म की विषय है और इस तहत जो है गरिमा घटी है। और मनगढ़ंत बातें कही गई है कि जो है 10 रुपया और 20 रुपया का लेटर स्टैंप जो है बेचा गया है, ये सरासर सत्य नहीं, असत्य है, पूर्ण रूपेण असत्य है। जिह्वा क्यों नहीं टूट गई उस व्यक्ति की कि 10 रुपये का मैंने जो है किसी से बेचा हूं लेटर पैड। ये तो जिह्वा टूटने की बात आती है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मान लीजिए कि पंचायत के बहुत से लोग अपना जो है लेकर के गए हैं, लेटर पैड पर लिखवा करके निवास है आए, चाहे जो भी लिखवाना था, और उस पर 1 रुपया यदि दिए हैं तो कोई साबित कर दे कि 10 रुपया हम दिए हैं, तो इसमें जो है हम बहुत इस बात को कहते हैं कि जनता सुनो, आपकी अदालत है। इतना झूठा व्यक्ति, चूंकि आप खुद इससे हैं, और उसके बाद जो है आपको गुमराह करने के लिए ये कह रहा है। शर्म आनी चाहिए कि इतनी झूठ बोलें तो जनता क्या कहेगी। इसके बाद हम कहेंगे कि सम्मानित व्यक्ति देखेंगे, हम कहेंगे कि पंचायत का एक सम्मानित व्यक्ति है, उस पर कीचड़ उछाला गया है। जैसे नाम विश्वकर्मा जी का आया है, आप ही बताइए। विश्वकर्मा जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ओबीसी के तहत वो आते हैं, उनकी एक गरिमा है, उनकी मान सम्मान है। वो कहाँ किसी से 10 रुपया 20 रुपया लिए हैं कि ये कहा गया है कि 20 रुपया विश्वकर्मा जी ले लिए हैं। विश्वकर्मा जी तो अपनी साइकिल चला करके और ब्लॉक में जाकर के ऑनलाइन कराते थे। वहां ब्लॉक का जो स्टाफ कहते थे कि 3 बज गया है, अब नहीं होगा आपका ऑनलाइन से काम, तो कहते नहीं 9 किलोमीटर आए हैं, 9 किलोमीटर जाएंगे, इसलिए कृपया हाथ जोड़ करके मेरा मदद लेकर के, और पेंशन जो बनवाए 1600 उसमें विश्वकर्मा जी का भी महत्व हो रहा है। और वैसे एक सम्मानित व्यक्ति को, एक पंचायत का एक मतदाता है, और उनको अपमान शब्द बोलना ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी जनता का फजीहत करे, और ये काम उन्होंने किया है, और ये जो है जवाब जनता उनको देगी। 8 तारीख को बैंगन छाप पर मुहर लगाएगी, और निश्चित रूप से आप सुनेंगे कि वो भली भांति बुरी तरह से पराजित हुए। और जो व्यक्ति कहता है कि 1800 से हम जीतेंगे, तो पैक्स में वो व्यक्ति डंके के चोट पर कहा करता था कि 600 से जो है फलाने जी जीत रहे हैं, और वो व्यक्ति यदि हार गए तो फिर उनका 600 का एस्टीमेट कहाँ गया। वो बड़ी कंप्यूटरधारी है, तो क्यों नहीं कंप्यूटर जब ब्रेन चलता है तो उसमें कहाँ गया। क्या जनता पागल है? क्या जनता समझदार नहीं है कि जो तो कहते हो उसका अंदाज नहीं लगाते हो? तो अपने आप वो व्यक्ति हल्के हो रहे हैं समाज में। मैं उनको आदर करता हूं, इस वजह से करता हूं कि वो भी एक पंचायत के सदस्य हैं, एक प्रतिनिधि हैं। मुझे आदर करना मेरे संस्कार में है, इसलिए हम उन्हें आदर करेंगे। लेकिन जरूर उनको सलाह मशविरा जरूर इस माध्यम से देंगे कि वाणी को सोच समझ करके बोलें, किसी का नामकरण अनाब शनाब न रखें। ये जो है मेरे तरफ से सुझाव है। आज यदि रखेंगे तो जिह्वा तो मेरे पास है, मुख तो मेरे पास है, मेरे से तो ज्यादा यदि उनकी यदि योग्यता है तो वो कहने में सोच लें कि असमर्थ रहेंगे, समर्थ रहेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप वोट मांगिए, जनता को बरगलाइए मत। आप अपना मत मांगते हैं, लेकिन अब जो है आप दहल चुके हैं, आप जो है हतप्रभ हो चुके हैं कि जनाधार बैंगन छाप का बढ़ रहा है, बैंगन छाप की भारी जीत हो रही है। इसलिए जो है घबरा करके कुछ भी कह देंगे और पब्लिक समझ जाएगी कि संभव नहीं है। पंचायत के मैं इस सारी बातों से बहुत ही महिलाओं के साथ जो मारपीट की घटनाएं जलालपुर में आई है, क्या एक सच्चा जनप्रतिनिधि का यही दिन है? जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन सारी तथ्यों को यदि देखा जाए तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि 100% अयोग्य व्यक्ति को जनता जो गलती कर ली, पिछले बार कर ली, इन्होंने जो हाथ पांव चलाया, अब इस बार 2021 के चुनाव में चलने वाला नहीं है। भारी मत से जनता खुद जिताएगी। एक एक जनता का विश्वास
हमारे और रीता देवी पर है, और हमने करके दिखाया है, तूने भी जो करके दिखाया है। तो एक तरफ मान सम्मान, एक तरफ मान का तराजू है, जनता तौल चुकी है और उनकी पराजय निश्चित है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मीडिया प्रभारी महोदय को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय पंचायत की जनता, जय मीडिया बंधु, धन्यवाद। आपके इस विचारणीय और सराहनीय बातों से आपकी जनता बहुत ही खुशनुमा महसूस कर रही होगी और आगे करेगी।